मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित और आशीषित होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए आया हूँ और वो पवित्र शास्त्र से बातचीत करेंगे, वो परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और हम सब सीखेंगे। और वो आज विषय है परमानेंट संकट और मुसीबत से छुटकारा। हाँ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हम आपके बीच में जैसा कि कुछ न कुछ परेशानी और प्रॉब्लम और दिक्कत ज़रूर है। आज पूरे संसार में लोग परेशान हैं। कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई मुसीबत से परेशान है, तो कोई शत्रु से परेशान है, तो कोई शैतानी शक्ति से परेशान है। लेकिन परेशानी में सारे लोग हैं मेरे प्रभु के लोगों। तो जैसा कि आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या हमेशा के लिए परमानेंट हमेशा के लिए मुसीबत से छुड़ा सकता है, बचा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही है जो हम सबको हमेशा है जे सारी चीज़ों से बचाएगा और छुड़ाएगा। जैसा कि हम आज देखेंगे, ये हम नहीं कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम सब देखेंगे प्रभु के दास के बारे में कि वो जब संकट और मुसीबत में पड़ते हैं तब वो किसी और के पास नहीं जाते हैं, वो परमेश्वर के शरण में जाते हैं और परमेश्वर पिता से गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि तू मुझे बचा, तू मुझे छुड़ा। क्या हम आप भी वैसे स्थिति में होते हैं? तो क्या हम मनुष्यों के पास जाते हैं या परमेश्वर के पास जाते हैं? ये हम आपके बीच में सोचना होगा मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है, और मनुष्यों के पास जाते हैं तो वो कोई समाधान नहीं मिलता है। जहाँ तक कि हम उस दलदल में और फंसते जाते हैं, उस मुसीबत में फंसते जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम आप सब को देखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो कैसे परमेश्वर हम सबको बचाएगा, कैसे छुड़ाता है। तो आगे को हम देर न करते हुए हम परमेश्वर को वचन में चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए मुसीबत और संकट से और परेशानी से और रोगों से दुखों से हम छुटकारा पाऊँ? जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ऐसा चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। और आज का जो परमेश्वर का वचन है जो परमानेंट आपका मुसीबत से छुटकारा के लिए, उसे ज़रूर आपको छुटकारा देंगे। ये अगर विश्वास आप करेंगे तो आपका जीवन में ज़रूर है जे ये काम होगा। तो चलिए हम सब देखते हैं और हम लोग बाइबल में देखेंगे भजन संहिता 43 अध्याय के 1 से 5 पद तक देखते हैं कि कैसे है जे प्रभु के दास जो दाऊद हैं, जो मुसीबत में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, तब परमेश्वर के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू मुझे बचा। ताइए हम लोग वचन से देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पे जब वो हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ स्पष्ट देखते हैं कि वो दाऊद हैं जे कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, और कोई उनको मुसीबत है तभी वो परमेश्वर के पास बैठ के इस तरह से वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरा मुकदमा लड़। हम आप क्या ऐसा करते हैं? हम आप क्या अगर कोई परेशान करता है या कोई मुसीबत में या कोई सताता है या कोई दुख रोग से अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर के पास बैठ के ऐसा कहते हैं? हम आपके अंदर ये सवाल है मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, क्या हम आप ऐसा बैठ के कहते हैं? अगर नहीं कहते हैं तो आज से आप जब भी मुसीबत और प्रॉब्लम जो भी आपके बीच में है तो आप परमेश्वर के बीच में बैठिए और कहिए, जैसा कि ये दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं परमेश्वर पिता से कि मेरा मुकदमा लड़। और क्या कर रहे हैं कि उसे छली लोगों से बचाने के लिए, बेधर्मी लोगों से, बुरे लोगों से बचाने के लिए और कुटिल पुरुष से बचाने के लिए। अगर हम नहीं जानते हैं मेरे प्रभु के लोगों कि आपके पास क्या संकट है, क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है,
लेकिन आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुसीबत है, परमेश्वर पिता जानते हैं। आप उनके शरण में बैठिए और कहिए कि मुझे हर एक प्रकार के जो कुटिल लोग हैं, अगर कोई बीमारी है तो बीमारी से कहें, अगर कोई परेशानी है तो परेशानी के लिए नाम लेकर के कहें कि हमें उससे बचाइए, मेरा मुकदमा लड़िए। जिस तरह से यहाँ परमेश्वर के दास दाऊद है जो प्रार्थना कर रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरे वचन को देखते हैं मेरे प्रभु के लोगों, कहता है क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और जब वहाँ पे हम देख रहे हैं, इस वचन को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं हम लोग कि वो है जो परेशान है, वो है जो अंदर अंदर ज़रूर व्याकुल है, तभी ऐसे परमेश्वर से पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर आप मुझे क्यों त्याग दिए हैं। क्योंकि मेरे प्रभु के लोगों, जब हम आपके जीवन में परेशानी आता है तो हम आपको भी वैसा लगता है। क्या आपको वैसा नहीं लगता है? ज़रूर लगता होगा मेरे प्रभु के लोगों, ज़रूर लगता होगा आपके पास दोस्तों कि मुझे है जो ईश्वर ने त्याग दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। तो उस समय आप बैठें और अपने सारे मन की जो बातें हैं उसे परमेश्वर से कहें, जैसे ये प्रभु के दास दाऊद कह रहे हैं कि क्यों मुझे त्याग दिए। उनके शरण में बैठ कर के कह रहे हैं कि क्यों मुझे त्याग दिए, वैसे आप भी कहें। और कहते हैं मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मेरे जो दुश्मन हैं उनके हर एक सताव के पहनावा हम पहने हुए हैं, वो सता रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं और मुसीबत वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, और उसी चीज़ों को मैं लिए हुए क्यों फिर रहा हूँ परमेश्वर पिता। अगर आप भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत में है तो वैसे नाम लेके कह सकते हैं कि मैं बीमार से क्यों आज तक मैं नहीं चंगा हो रहा हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं क्यों नहीं उस शत्रुओं से बच पा रहा हूँ। अगर किसी भी आपका मुसीबत है उसके लिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों आप प्रार्थना करके कह सकते हैं। हम देखते हैं तीसरा पद में कि उसमें कहता है अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। और यहाँ पे प्रभु के दास करे हैं, उनसे सहायता मांग रहे हैं। उनसे सहायता क्या मांग रहे हैं कि अपने प्रकाश यानी अपनी सामर्थ्य को और अगुवाई करने के लिए वो पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं कि तू भेज जो मेरी अगुवाई करे, मुझे रक्षा करे, मुझे संभाले, मुझे उससे बचाए। क्या हम आप भी वैसा प्रार्थना करके मांगते हैं? क्या उनके चरणों में गिर के वैसा मांगते हैं? तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों आज सीख लीजिए इस वचन से कि मांगने के लिए आप ज़रूर है जैसा कहें, क्योंकि प्रभु हम सबको देने के लिए कहता है, प्रभु हम सबको बचाने के लिए कहता है। और उसी में हम देखते हैं कि उसी में कहता है कि वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। और यहाँ पे प्रभु के दास है जो कह रहे हैं कि मेरी अगुवाई करे और वो है जो आपके पास लेके आए। हाँ मेरे प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, हम आपको भी प्रभु के शरण में बैठ के कहिए कि जब तक इस संसार में आप रखते हैं पिता, तब तक की सारी मुसीबत से, सारे लोगों से, बेधर्मी लोगों से, दुष्टों लोगों से, शत्रुओं से आप हमें सुरक्षा करने के लिए आप हमारे बीच में अपनी ज्योति को प्रकट कीजिए, प्रकाश को दीजिए और मुझे अगुवाई करने के लिए वो सहायक दीजिए जो पिता आपके पास हमें यहाँ से सुरक्षित ले जा सके। मैं हमेशा के लिए आपके पास आ सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। 4 पद में देखते हैं यहाँ दोस्तों, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। तभी वो कह रहे हैं कि जब आप हमें प्रकाश दीजिएगा, जब आप हमें अगुवाई कीजिएगा, आप हमें उस सुरक्षा को दीजिएगा प्रभु जी, तभी हम है जे वो पिता के पास पहुंच सकते हैं, पवित्र स्थान में उनके पास पहुंच सकते हैं, उनके वेदी के पास हम जा सकते हैं, जो अति आनंद का कुंड है, जो हमेशा का आनंद है, हमेशा का सुख है, जो वहाँ दुख और तकलीफ और रोग और मुसीबत वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। और उसी में नीचे कहता है और हे परमेश्वर मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूँगा। और हम आप जब उनके पास वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी महिमा करेंगे। जैसे हम आप के जब वो अंदर उनकी सुरक्षा आएगा तो हम आप आनंद से खिल उठेंगे।
और हर समय हमें ये महसूस होगा कि हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु हैं। और आपको प्रभु जो भी है जे गिफ्ट दिया है, बीना बजाने के लिए, सारंगी बजाने के लिए, गिटार बजाने के लिए, झांझ बजाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, उससे आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसा हम आपको भी प्रभु से बैठना है और बात करना है। जैसे प्रभु के दास हैं जे दाऊद वहाँ पे बैठ के और परमेश्वर से गुहार लगा रहे हैं, परमेश्वर से अपनी सारी बातों को खुल के कह रहे हैं। 5 पद में देखते हैं हम, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पे दाऊद है जो अपनी कमियां को, अपने डर को, अपने परेशानी को है जो परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं। कह रहे हैं मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों है जे गिरा जाता है। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, बैठें और प्रभु के शरण में सारे अपने दिल की बातों को, जो आपको डर की लगता है, जो आपको अंदर परेशान कर रहा है, जो आपको भयभीत कर रहा है, वो प्रभु के प्यास बैठें और अंदर से मजबूत हो जाए। क्योंकि वो प्राण को, अपने प्राणों को है जे प्रभु के चरणों में कर रहे हैं, हे मेरे प्राण अंदर ही अंदर तू क्यों गिरा जाता है। वो व्याकुल हैं, तभी ऐसा है जो वहाँ परमेश्वर के पास है, जो अपने आप को कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। इससे प्रकट होता है कि वो व्याकुल भी हैं। और उसी में देखते हैं नीचे कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पे है जे स्पष्ट दाऊद कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर गिरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों डरा जाता है, क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल है, वैसे होने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के चरण में आने की ज़रूरत है, उनके शरण में आने की ज़रूरत है और अपने आप को खुल के कहने की ज़रूरत है कि मेरे दुष्ट से तू मुकदमा लड़, मेरे विधर्मी से तू मुझे बचा, मेरे उस शत्रुओं से मुझे सुरक्षा कर, उस बीमारी से मुझे बचा जो अंदर ही अंदर मेरे प्राण और मेरे दिल को है जे, मेरे मन को है जो व्याकुल कर रखा है। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, ऐसा हमें प्रभु से कहने की ज़रूरत है। और जब ऐसा हम कहेंगे तो हम आपको प्रभु है जो जरूर से हमेशा के लिए उस मुसीबत और संकट से ज़रूर बचाएगा। तो मेरे प्रिय, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आज आपने इस वचन से, आपने प्रभु को वचन से आपने जरूर आशीषित हुआ है। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने प्रभु जी वचन से बातचीत किया मेरे प्रभु जी, और वो वचन पिता आपने दिया कि हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए पिता परमेश्वर, अगर हम संकट मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, संकट मुसीबत से लड़ने की सामर्थ्य पाना चाहते हैं, तब प्रभु मैं आपके शरण में आऊँ। जैसे तेरे दास प्रभु जी कहते हैं कि मुझे उस बेधर्मी से बचा, मेरा मुकदमा लड़ और मेरे उस दुष्ट मनुष्यों से, दुष्ट पुरुषों से रक्षा कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी प्रभु इस मैसेज को, इस संदेश को, इस वीडियो को देखते हैं, उन भाइयों बहनों और मेरे प्रिय दोस्तों को प्रभु पवित्र आत्मा हे मेरी अगुवाई करता सामर्थी परमेश्वर पिता उसे छू ले और उसे छुटकारा दे। अंदर ही अंदर वो अगर गिरे जा रहे हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं पिता, जो भी प्रभु मुसीबत और जो भी परेशानी में है पिता, तू जानता है मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को देखे और प्रभु उनके जीवन में आशीष आए, बरकत मिले और छुटकारा मिले। वो आपके शरण में बैठे और आप पे भरोसा रखे और अपने आप के हर एक दिल की बातों को, हर एक अपने अपने मन की जो व्याकुलता है प्रभु, वो आपसे कहें, जिससे प्रभु आप बचाएं उनको। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को, सगा संबंधी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी है जो प्रभु के आशीष को पा सके और उनके जीवन में भी प्रभु काम कर सके। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर है जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम आगे को वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप है जो आशीषित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।